आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एंटीबायोटिक मेडिसिन ZD500 टैबलेट के बारे में और एक फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ZD टैबलेट क्या है, इसकी मेडिसिनल फार्मूलेशन क्या है, इस दवा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी कि किस तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस ZD500 टैबलेट को यूज़ किया जाता है, इस मेडिसिन का डोजिंग शेड्यूल क्या है, ऐसे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस मेडिसिन से होने के चांसेस रहते हैं और इस ZD टैबलेट को हमें किस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट शोएब और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल मेडी एक्सपो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरह की मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ZD टैबलेट क्या है और इसकी मेडिसिनल फार्मूलेशन के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ZD500 टैबलेट है जो कि मैनकाइंड फार्मा की एक एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। ये मेडिसिन 5 टैबलेट की स्टिप पैकिंग में आती है जिसकी MRP 110 रुपीज़ के नियर अबाउट है। इस ZD टैबलेट के फार्मूलेशन में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का यूज किया गया है जो कि मैक्रोलाइड ग्रुप की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस ZD टैबलेट के यूजेस के बारे में, यानी कि किस तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का। यानी कि अगर किसी एडल्ट व्यक्ति को रिस्पायरेटरी ट्रैक में, यानी कि जो उसका सांस लेने वाला सिस्टम है, उसमें किसी तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे ठीक करने के लिए इस ZD टैबलेट या एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस या चेस्ट में किसी तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण से उसे बार बार खांसी आने की समस्या हो रही हो, तो इस ब्रोंकाइटिस या इन्फेक्शन वाली कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इस ZD टैबलेट या एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन का यूज़ बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, यानी कि अगर किसी के कान के इंटरनल पार्ट में किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो या इसके साथ अगर किसी को निमोनिया की प्रॉब्लम हो गई हो, तो इन सब बीमारियों को भी ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन, यानी कि अगर गले में टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गया हो जिसके कारण खाने पीने के समय गले में तेज़ दर्द हो रहा हो, तो इस टॉन्सिलाइटिस के कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इस ZD500 टैबलेट या एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी की त्वचा पर किसी तरह का कोई संक्रमण हो गया हो, स्किन पर चोट लगने के कारण या कटने पीटने की वजह से स्किन खराब हो गई हो, उस जगह पर पस यानी कि मवाद हो गया हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इस एजिथ्रोमाइसिन के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। या अगर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया हो, यानी कि व्यक्ति का जो मूत्र मार्ग है उसमें किसी तरह कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए भी डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन या ZD टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही बैक्टीरियल फीवर, नाक और गले में होने वाली प्रॉब्लम यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर देखा गया है। फ्रेंड्स, इस ZD टैबलेट के कंपोजिशन और यूजेस के बाद अब बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के डोजिंग शेड्यूल के बारे में, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे कि ये ZD500 टैबलेट, इसका इस्तेमाल डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट एज और बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से मेडिसिन की डोज कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन अगर बात करें इस ZD500 टैबलेट के स्टैंडर्ड डोज के बारे में, यानी कि जो फिक्स रिकमेंडेड डोज है वो कितनी है, तो इस 500 mg के मेडिसिन को 10 से लेकर 12 मिलीग्राम प्रति केजी के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर आप एडल्ट हैं और आपका वज़न नॉर्मल है तो आप इस ZD500 टैबलेट को अपने वज़न के हिसाब से प्रति 1 किलो पर 10 से लेकर 12 मिलीग्राम की क्वांटिटी के अनुसार दिन में एक टैबलेट 3 दिन से लेकर 5 दिनों तक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और जान लेते हैं इस मेडिसिन से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप इस मेडिसिन को बगैर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग, यानी कि बगैर डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, उल्टी होना या उल्टी होने की तरह लगना, डायरिया, कमजोरी लगना और त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ना। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसलिए बात हरदम याद रखें कि अगर किसी दवा से कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ध्यान रखें कि बिना डॉक्टरी सलाह के किसी दवा का इस्तेमाल करना हेल्थ और लाइफ दोनों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप किसी मेडिसिन का यूज़ करना चाह रहे हैं तो उन दवाओं को यूज़ करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कुछ सावधानियाँ होती हैं जिसके बारे में आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये ZD500 टैबलेट है, इसे उन लोगों को बगैर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिन्हें लीवर या किडनी संबंधित कोई बीमारी है। इसके अलावा जो औरतें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन हो
तो इस तरह की कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के नहीं करना चाहिए। इसके साथ जेडी टैबलेट को लेते समय शराब का इस्तेमाल कभी न करें, क्योंकि बहुत सी कंडीशन में एरिथ्रोमाइसिन और अल्कोहल का इंट्रैक्शन होता है, जिससे कुछ सीवियर साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा इंट्रो था इस ZD500 टैबलेट के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मेडिसिन से रिलेटेड कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।